नमस्कार, यह है रफ्तार और मैं हूं ताबिश हुसैन और हर हफ्ते की तरह इस बार भी लेटेस्ट अपडेट्स लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो शो की शुरुआत करें उससे पहले आप हेडलाइंस देखिए और उसके बाद हम मिलते हैं एक प्रीमियम हैचबैक के साथ। रफ्तार में आज देखिए 2019 बलेनो फेसलिफ्ट। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की बेस्ट सेलर बलेनो में क्या बदलाव किए गए, देखिए बलेनो के फेसलिफ्ट में क्या है नया। बात करेंगे जल्द लॉन्च होने वाली हुंडई की कनेक्टेड एसयूवी वेन्यू की ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी की। कैसे होंगे इस नई एसयूवी के फीचर्स, देखिए थोड़ी देर में। साथ ही देखिए बीता साल कार और बाइक कंपनियों के लिए कैसा रहा, ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेहत का हाल। मारुति सुजुकी बलेनो 2015 में इस गाड़ी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और 2019 में इसको मिला है इसका पहला फेसलिफ्ट। और इस फेसलिफ्ट की अगर हम बात करें तो बलेनो की जो खासियतें हैं उसको यहाँ पर बरकरार मारुति ने रखा है, चाहे वो इसका खूबसूरत लुक हो या फिर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्रोम का इस्तेमाल। और इसके पीछे की वजह यह है कि ये जो बलेनो कार है इसको इंडियन मार्केट में बहुत पसंद किया जाता है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो टॉप सेलिंग कार्स में बलेनो टॉप 5 में आती है। 2 लाख से ज्यादा इसकी यूनिट्स पिछले साल खरीदी गई हैं और मंथली यूनिट 17,000 के आसपास बलेनो की सेल होती हैं। तो जब किसी गाड़ी को इतना पसंद किया जाता है और उसके अंदर कुछ फेसलिफ्ट आता है तो उन तब्दीलियों का जायजा लेना तो बनता है। बलेनो फेसलिफ्ट में कुछ तब्दीलियां अंदर की गई हैं और कुछ तब्दीलियां इसके एक्सटीरियर में की गई हैं। तो सबसे पहले हम बात एक्सटीरियर की करते हैं और एक्सटीरियर की जब बात होती है तो सबसे पहले जिक्र आता है उसके फ्रंट का। और फ्रंट में ही यहाँ पर तब्दीली की गई है। जो इसकी फ्रंट ग्रिल है उसको एक नया पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। ये आपको फ्लोटिंग सा डिजाइन यहाँ पर पैटर्न में देखने को मिलेगा। और इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो बम्पर में भी थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। जो एडैम है उसको रीडिजाइन किया गया है और जो फॉग लैम्प पहले आपको यहाँ पर अटैच दिखते थे एडैम के अंदर, उनको थोड़ा सा साइड में प्लेस किया गया है। इस जगह पर थोड़ा सा डिजाइन यहाँ पर फॉग लैम्प के ऊपर भी दिया गया है। एक और जो तब्दीली इसके अंदर की गई है वो है इसके एलॉय व्हील्स। इसमें नए एलॉय व्हील्स आपको दिए गए हैं। 16 इंच के बलेनो के टायर्स में आपको अब डुअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पर आप 2 कलर्स इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं जो कि एक फ्रेश लुक इस गाड़ी को दे रहे हैं। और बाकी जो डिज़ाइन है बलेनो का पहले से ही काफ़ी खूबसूरत है और उसको काफ़ी पसंद किया जाता है, तो उसको बरकरार रखा गया है मारुति ने। उसमें पीछे की तरफ कुछ तब्दीलियां नहीं की हैं, कुछ बदलाव हैं जो अंदर हैं। तो इसलिए चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से इंटीरियर में आपको क्या तब्दीलियां मिलती हैं। अब बात करते हैं कि बलेनो के इंटीरियर में क्या बदलाव किए गए हैं या क्या तब्दीलियां आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इसकी स्क्रीन पर। यहाँ पर जो ये स्क्रीन दी गई है एकदम नया इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। इसके अंदर पियानो फिनिश यहाँ पर दी गई है और जो बलेनो का डैशबोर्ड है उस पर ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इससे नीचे अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इस एसी को आप यहाँ पर टेम्परेचर इसमें सेट कर सकते हैं। आप ब्लोअर की स्पीड यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और आपको बता दूं एसी के बारे में एक और बात, इसके अंदर जो रेयर एसी वेंट्स हैं वो नहीं दिए गए हैं। बलेनो में रेयर एसी वेंट्स नहीं आते हैं, लेकिन जो एसी है ये काफ़ी इफेक्टिव है, आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होने देगा। इसके अलावा जो तब्दीली की गई है वो की गई है यहाँ पर इन सीट्स के टेक्सचर में। यहाँ पर बीच में एक ब्लू कलर का टेक्सचर यहाँ पर दिया गया है और ये ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन बन गया है। ब्लू कलर नेक्सा की पहचान रही है, जो नेक्सा की गाड़ियाँ हैं खासतौर पर बलेनो, इसके अंदर ब्लू कलर को काफ़ी पसंद किया जाता है और वो कलर अब आपको सीट्स में भी मिलेगा। और इस सीट्स के साथ ही बलेनो के अंदर 2 और कलर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है फेसलिफ्ट के साथ ही, रेड और ग्रे कलर। अब इस कलर के बाद हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में भी क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या इंजन में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, ये देख लेते हैं। Come on!
नए बलेनो में परफॉर्मेंस के मामले में आपको ज़्यादा बदलाव महसूस नहीं होंगे, क्योंकि ये वही इंजन है जो इससे पहले बलेनो में इस्तेमाल किया गया था। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है आपकी 83 bhp की पावर, और जो डीजल इंजन यहाँ पर दिया गया है मारुति का 1.3 लीटर का डीजल इंजन जो जनरेट करता है करीब 75 bhp की पावर। तो ये वही इंजन है जो इससे पहले भी बलेनो में इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि जो पेट्रोल है उसके अंदर आपको मैनुअल के साथ CVT का ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है। डीजल में आपको सिर्फ एक मैनुअल का ही ऑप्शन मिलता है, और चलाने के मामले में भी क्योंकि कोई बदलाव नहीं है इंजन के अंदर, तो वही एहसास ये बलेनो देती है, और ये एहसास काफ़ी कंफर्टेबल है। आपको बता दूं प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की ये कार है और काफ़ी टेस्टेड है, काफ़ी इसको पसंद किया जाता है। इसके पीछे की वजह यही है कि ये चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल एहसास आपको देती है। अगर हम इसके कंपटीशन की बात करें तो जो सबसे क्लोजेस्ट कंपटीशन बलेनो का है वो i20 है, जिसकी सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सेल्स के बारे में आपको बताऊंगा, 12,000 के करीब मंथली सेल्स होती हैं i20 की, जो क्लोजेस्ट कंपटीशन है बलेनो के लिए। इसके अलावा अगर कंपटीशन की बात करें तो किया की रियो शायद इस साल के एंड तक इंडिया में आए, या फिर 2020 में आप उसको देखें। और जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है टाटा की ऑल्ट्रोज, जिसको जिनेवा ऑटो शो में हाल ही में शोकेस किया गया था। लेकिन इन सब गाड़ियों को आने में अभी थोड़ा सा वक्त है। आप कीमत बलेनो की जानिए। फेसलिफ्ट के बाद जो बलेनो की कीमत पेट्रोल के लिए शुरू होती है 5,45,000 रुपए से, और इसके प्राइसेस जाते हैं 8,77,000 एक्स शोरूम दिल्ली के लिए। और डीजल की अगर हम बात करें तो 6,60,000 रुपए से डीजल की कीमत शुरू होती है, और ये कीमत जाती है 8,60,000 तक। तो ये कुछ खासियतें हैं जो बलेनो को अभी भी फेवरेट बनाती हैं, और प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बलेनो अभी भी बेस्ट सेलर है। अब से कुछ वक्त पहले ही MG मोटर्स ने अपनी नई SUV हेक्टर में आने वाली टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था, और अब वक्त है देश में लॉन्च होने वाली पहली कनेक्टेड SUV हुंडई वेन्यू के बारे में बात करने का। तो आज हम बात करते हैं कि हुंडई वेन्यू में क्या होने वाले हैं कनेक्टेड फीचर्स, और किस तरह की टेक्नोलॉजी आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है। हुंडई वेन्यू हुंडई की पहली स्मार्ट कार, कनेक्टेड कार होने वाली है ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी के साथ। इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होगी। अब आपके मन में सवाल होंगे कि ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस तरीके से काम करेगी। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए आपको कुल मिलाकर 33 कनेक्टेड फीचर्स हुंडई इस गाड़ी के साथ दे रहा है, जिसमें से 10 खास तौर पर इंडिया के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और ये फीचर्स क्या हैं, इसको गाड़ी के अंदर आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे, ये मैं आपको बताऊँ। उससे पहले आपको बताऊँ कि गाड़ी के बाहर आपको क्या कनेक्टिविटी रिलेटेड चीज़ें ऑफर की जा रही हैं। आपको इस तरीके का मोबाइल मिलेगा, मोबाइल के अंदर ऐप मिलेगा ब्लू लिंक का, जहां पर आप इन फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और मेनली लोकेशन बेस्ड ये फीचर्स हैं। आपकी गाड़ी के अंदर एक सिम कार्ड होगा वोडाफोन आइडिया का, जो आपकी गाड़ी की लोकेशन को ट्रेस करेगा, और उस लोकेशन के ज़रिए आप इन फीचर्स को अपने मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी लोकेशन गाड़ी की कहाँ है, गाड़ी आपने कहाँ पार्क की है, आपकी गाड़ी किस तरीके से चल रही है, उसमें कोई ज़रूरत तो नहीं है मोबिल ऑयल या उसकी कंडीशंस की, वो सब चीज़ें तमाम आप अपने मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप गाड़ी में जाने से पहले गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, उसके AC को कंट्रोल कर सकते हैं, डोर्स ओपन है नहीं है, ये सब चीज़ें आप अपने मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ तमाम फीचर्स हैं जो आपको मोबाइल में मिलेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर आपको क्या मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन आप यहाँ पर देख रहे हैं, 8 इंच की स्क्रीन एग्जैक्टली द सेम आपको मिलने वाली है हुंडई की वेन्यू में। इस तरीके की स्क्रीन पर आप इन फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और जो यहाँ पर आपको मिरर मिलेगा, इसके अंदर आपको 3 यहाँ पर बटन्स मिलेंगे। एक होगा SOS बटन, एक होगा रोड साइड असिस्टेंट बटन, और एक होगा ब्लू लिंक का बटन। इन सब बटन्स के ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं हुंडई के कॉल सेंटर को। SOS तब काम करेगा जब आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है मान लीजिए, या आपके एयरबैग्स खुल जाते हैं, तो
कॉल सेंटर आपसे कांटेक्ट करेगा और अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो आपको एम्बुलेंस, पुलिस, जो भी ज़रूरत आपको होगी वहाँ पर वो आपको मुहैया कराई जाएगी। और जो दूसरा फीचर है रोड साइड असिस्टेंट का, उसमें अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए ब्रेक डाउन कर जाती है कहीं पर, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर हाईवे पर, तो वो आपको वहाँ पर पहुँचाई जाएगी। आप कॉल सेंटर के ज़रिए उस हेल्प को ले सकते हैं। और जो ब्लू लिंक का फीचर है उसके ज़रिए अगर आपको लोकेशन रिलेटेड या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कॉल सेंटर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे उस हेल्प को मांग सकते हैं। अब इन फीचर्स का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं? मेनली सेफ्टी वाइज ये ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी खो जाती है या चोरी हो जाती है तो आप उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मोबिलाइज़ कर सकते हैं, गाड़ी का इंजन बंद कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो एक बार इंजन बंद होने के बाद गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। तो ये कुछ वो फीचर्स हैं जिनको कनेक्टेड फीचर्स हुंडई कह रहा है। अभी हुंडई वेन्यू के साथ इन फीचर्स को बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा और हुंडई वेन्यू इंडिया में होने वाली है पहली कनेक्टेड कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए अप्रैल चल रहा है और अब वो वक्त आ गया है जब नए सेफ्टी नॉर्म्स लागू होने वाले हैं। तो एक नज़र डाल लेते हैं उन इम्पोर्टेंट डेट्स पर जब से ये बदलाव लागू होंगे, ताकि आपके लिए भी यहाँ पर नज़र रखना आसान रहे। सबसे पहले कारों और बाइक्स में ABS को जरूरी बनाया गया है। इसकी डेडलाइन 1 अप्रैल थी। अब से हर कार में आपको ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर मिलेगा। बाइक की बात करें तो 125 सीसी से कम की बाइक में CBS यानी कंबाइंड ब्रेकिंग और 125 सीसी से ज्यादा की बाइक में ABS स्टैंडर्ड फीचर होगा। इसके बाद बारी आएगी बाकी के जरूरी फीचर्स की, जिनमें हर कार में एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड वार्निंग और पार्किंग सेंसर्स देना जरूरी होंगे। और इस बदलाव के लिए कार कंपनियों के पास 1 जुलाई 2019 तक का वक्त है। उसके बाद से हर कार में ये फीचर्स आपको स्टैंडर्ड दिए जाएंगे। और सबसे जरूरी क्रैश टेस्ट यानी कार की टक्कर कराकर टेस्ट किया जाएगा कि एक्सीडेंट होने की स्थिति में कार कितनी सुरक्षित है। 1 अक्टूबर 2019 के बाद से हर कार को BNVAP यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के जरिए जांचा जाएगा और क्रैश टेस्ट के आधार पर कारों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। इन बदलावों के बाद गाड़ियां पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। और इसके बाद नंबर आएगा एमिशन नॉर्म्स, जिसके तहत BS6 नॉर्म्स को 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा। यानी 2019 में कारों और बाइक्स में बड़े बदलाव आने वाले हैं। और आप भी नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो इन बदलावों पर जरूर नजर रखिए। देखिए फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है और अब आप भी जानना चाहेंगे कि ये बीता साल कार कंपनियों के लिए और बाइक कंपनियों के लिए कैसा रहा। और साथ ही बात करेंगे MG मोटर्स की आने वाली इलेक्ट्रिक SUV के बारे में। तो चलते हैं न्यूज रैप में और देखते हैं लेटेस्ट अपडेट। MG मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV Easy S से पर्दा उठा दिया है। MG की ये SUV पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी और इसे बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। भारत में ये कार साल के आखिर में दिसंबर तक लॉन्च की जा सकती है। मॉरिस गैराजेस अपनी पहली SUV हेक्टर के साथ जल्द भारतीय बाजार में एंट्री करने वाले हैं। और हेक्टर के लॉन्च से पहले MG ने ये अनाउंस कर दिया था कि हेक्टर के बाद एक इलेक्ट्रिक SUV को लॉन्च किया जाएगा। Easy S MG की भारत में दूसरी SUV होगी। कमजोर डिमांड, गाड़ियों की बढ़ी कीमतों और इंश्योरेंस नॉर्म्स में बदलाव का असर बीते साल कारों की बिक्री पर देखने को मिला। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के मुताबिक घरेलू बाजार में पैसेंजर कारों की बिक्री में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 2.7% का इजाफा हुआ और इस साल 33,77,436 यूनिट्स की बिक्री हुई। पैसेंजर कारों की ओवरऑल सेल 40,26,047 यूनिट रही, जो 2017-18 के मुकाबले सिर्फ 0.14% ही ज्यादा है। बीता साल टू व्हीलर कंपनियों के लिए अच्छा नहीं रहा।
घरेलू बाजार में टू व्हीलर की बिक्री में वित्त वर्ष 2018-19 में पिछले साल के मुकाबले 17.31% की भारी कमी आई। वित्त वर्ष 2018-19 में 14,40,663 टू व्हीलर की बिक्री हुई। सबसे खराब सेल स्कूटर की रही, जहां 25.19% की गिरावट रही। सिर्फ 3,87,552 यूनिट की बिक्री हुई। बाइक की बात करें तो वहां बिक्री में 14.27% की गिरावट रही और 9,82,385 यूनिट्स की सेल हुई और मोपेड की सेल 9.80% घटकर 70,726 यूनिट रही।